अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होते हैं? इफ़ टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैव द सेम लॉजिकल वैल्यू इन द ट्रूथ टेबल देन वी से दैट द टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। अगर हम कहें कि दो जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, इफ़ टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस, अगर दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैव द सेम लॉजिकल वैल्यूज़ और दोनों की लॉजिकल वैल्यूज़ अगर सेम हो ट्रूथ टेबल में, देन वी से दैट द टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल, ये जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, सपोज निगेशन इंटू निगेशन पी इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी। अगर हम कहते हैं कि अगर हम निगेशन पी का दोबारा से निगेशन पी लेते हैं तो ये हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाती है पी के, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल के थ्रू भी इसको प्रूव करते हैं। ये देखिए, अगर पी है हमारे पास, पी की वैल्यू, अब देखिए आपके पास सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, एक हमारे पास वेरिएबल है ओनली पी। तो 2⁻1 इक्वल्स टू 2, तो हमारी ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए? 2 ट्रूथ वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक हमारे पास ट्रू और एक हमारे पास फॉल्स, ठीक है। अगर हम इसी वैल्यू का निगेशन लेते हैं तो हमारे पास, आपको मालूम है, निगेशन में अगर वैल्यू हमारे पास, इनपुट हमारे पास ट्रू हो तो आंसर में आउटपुट हमारे पास आ जाती है फॉल्स, और अगर हमारे पास इनपुट हो फॉल्स तो आउटपुट हमारे पास आती है ट्रू। तो इसी तरह से देखें, ट्रू है तो निगेशन पी में इसके आउटपुट आ गई है फॉल्स। अगर हम इनपुट में देते हैं फॉल्स तो निगेशन पी में इसके आउटपुट आ जाएगी ट्रू, ठीक है। अगर इसका दोबारा से अगर हम निगेशन लेते हैं तो फॉल्स हो जाएगा ट्रू और ट्रू हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर निगेशन पी हमारे पास सेम वैसे ही आउटपुट आई है जो कि हमारे पास पी की थी। तो हमारे पास जो है निगेशन इंटू निगेशन पी लॉजिकली इक्विवेलेंट है किसके? पी के, ठीक है। अब री राइट इन अ सिंपल फॉर्म, अगर हम सिंपल फॉर्म में कहें, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। ये सच नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। और अब देखें यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेरिएबल है पी, लेट पी इक्वल्स टू आई एम हैप्पी। अगर हम पी को वैल्यू असाइन कर देते हैं कि आई एम हैप्पी, देन निगेशन पी इक्वल्स टू आई एम नॉट हैप्पी। तो निगेशन पी का हमारे पास क्या आ जाएगा? आई एम नॉट हैप्पी। अगर हम निगेशन पी को दोबारा से निगेशन पी लेते हैं तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया? निगेशन पी, निगेशन इंटू निगेशन पी किसके इक्विवेलेंट हो गया? पी के, ठीक है। हेंस द गिवन इट्स स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू आई एम हैप्पी। तो जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट होगी? कि आई एम हैप्पी, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट की इक्विवेलेंट होगी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, show that negation into p and q and negation p and negation q are not logically equivalent। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब सबसे पहले जब भी हमने ट्रूथ टेबल बनाना है तो आपने क्या चीज़ देखनी है? फिर इसमें देखना है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितनी ट्रूथ वैल्यूज़ का एक जो है ट्रूथ टेबल बनाना है। अब यहाँ पर कितने हमारे पास वेरिएबल है? एक हमारे पास पी वेरिएबल है तो एक हमारे पास क्यू वेरिएबल है, तो कितने हमारे पास वेरिएबल्स हो गए? 2। अब 2⁻2 इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास कितनी लॉजिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए? 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब देखिए दो हमारे पास, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 कॉलम्स बना लिए। देखिए हमने पहले 2 कॉलम बना लिए, पी का और एक क्यू का। तो हमारे पास 4 ट्रूथ वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो हमने क्या करना है, 2 ट्रू होनी चाहिए, 2 फॉल्स होनी चाहिए। उसके बाद एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो हमने ये वाले 2 कॉलम बना लिए। फिलहाल जो है ना, हमने ऐसे एज्यूम करना है कि ये वाले कॉलम्स हमारे पास है ही नहीं है। तो हमने ये 2 कॉलम बना लिए। उसके बाद ये वाले जो आंसर है हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमने क्या मालूम करना है। अगर सपोज अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है या राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, दैट इज़ अप टू यू, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व किया गया है, तो हमने यहाँ पर मालूम कर लिया पहले निगेशन पी। तो निगेशन पी में देखिए, अगर हमारे पास इनपुट है ट्रू तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी फॉल्स। इनपुट हमारे पास है ट्रू तो आउटपुट आ जाएगी फॉल्स। अगर इनपुट हमारे पास है फॉल्स तो आउटपुट आ जाएगी ट्रू। अब देखिए इनपुट हमारे पास है फॉल्स तो आउटपुट आ गई हमारे पास ट्रू। अब देखिए हमने सिर्फ निगेशन पी फिलहाल मालूम किया। अब हमने मालूम करना है निगेशन क्यू। तो निगेशन क्यू मालूम करने के लिए हमने किस कॉलम का यूज़ करना है? हमने सिर्फ क्यू वाला जो कॉलम है सिर्फ हमने इस कॉलम को यूज़ करना है और इस कॉलम को स्टडी करना है। अभी आपने एज्यूम करना है कि जैसे ये बाकी जो हमारे पास कॉलम्स हैं फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमने इसको भी इसको भी ख़त्म करना है, इसको भी ख़त्म करना है, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो।
अब देखिए क्यू है, हमने इसका निगेशन क्यू मालूम करना है। तो निगेशन में आपको मालूम है कि इसका जो हमारे पास आंसर होता है वो उलट हो जाता है। तो अगर ट्रू है हमारे पास इनपुट, तो आउटपुट हमारे पास आ गई है फॉल्स। अगर हमारे पास इनपुट है फॉल्स तो आउटपुट हमारे पास आ गई है ट्रू। अगर इनपुट हमारे पास है ट्रू तो आउटपुट हमारे पास आ गई फॉल्स। अगर इनपुट हमारे पास है फॉल्स तो आउटपुट हमारे पास आ गई ट्रू। ठीक है, अब हमने मालूम कर लिया निगेशन क्यू। अब हमने क्या मालूम करना है, देखिए अब हमने मालूम करना है ये पूरा कॉलम। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अब सेंटर में ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, एंड का ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। एंड का आपको मालूम है तो दोनों वैल्यूज जब तक हमारे पास ट्रू नहीं होंगी आंसर ट्रू नहीं होगा। अगर एक भी वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ गई है तो आंसर ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अब आपने जो कंसिडरेशन करना है ना, अब आपने करना है एज्यूम करना है कि जैसे ये भी कॉलम फिलहाल हमारे पास नहीं है, ये भी कॉलम फिलहाल नहीं है, ये भी कॉलम नहीं है, ये भी कॉलम नहीं है। अब आपने फोकस करना है इन दो कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, अब ये कॉलम है और ये कॉलम, इन दोनों के ऊपर आपने फोकस करना है। हमने निगेशन पी और निगेशन क्यू के दरमियान एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। अभी देखिए ये भी वैल्यू फॉल्स है, ये भी वैल्यू फॉल्स है, तो आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स। ये भी वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, ये हमारे पास ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू हमारे पास आंसर आ गया फॉल्स। ये भी हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स हमारे पास आंसर आ गया फॉल्स। अब दोनों वैल्यूज जबकि हमारे पास ट्रू हैं तो आंसर हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड को हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है पी एंड क्यू। तो आपने एज्यूम करना है जैसे ये भी कॉलम हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी फ़िलहाल नहीं है, ये भी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो अब देखें पी एंड क्यू मालूम करना है, तो इन दो कॉलम्स के ऊपर आपने फोकस करना है, इन दोनों के दरमियान आपने एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखें ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इनपुट ट्रू ट्रू है तो आंसर हमारे पास आ गया ट्रू। ये ट्रू है, एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स है तो आंसर आ गया फॉल्स। एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई ट्रू तो आंसर आ गया फॉल्स। एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है तो आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब हमने मालूम कर लिया पी एंड क्यू। अब हमने इसका निगेशन मालूम करना है। ठीक है, अब निगेशन मालूम करने के लिए क्या करना है, अब हमारा फोकस इन दो कॉलम्स के ऊपर होना चाहिए। अब हमने सिर्फ इसी का निगेशन मालूम करना है, तो क्या हो जाना है, ट्रू हो तो वैल्यू आ जानी है फॉल्स, अगर फॉल्स हो तो आंसर आ जाना है ट्रू, फॉल्स हो तो आंसर आ जाना है ट्रू, फॉल्स हो तो आंसर आ जाना है ट्रू। अब देखिए यहाँ पर अब हमने लॉजिकल टेबल बना लिया निगेशन इनटू पी एंड क्यू का और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का। अब आप देखें ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास आंसर। अब हमने ये प्रूव करना था कि निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन इनटू पी एंड क्यू हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है आंसर फॉल्स, यहाँ पर आंसर आ रहा है फॉल्स, ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर एक दफ़ा हमारे पास आ रहा है ट्रू, एक दफ़ा आंसर आ रहा है फॉल्स, एक दफ़ा आंसर आ रहा है ट्रू, एक दफ़ा आ रहा है फॉल्स, एक दफ़ा आंसर आ रहा है ट्रू, एक दफ़ा आ रहा है ट्रू। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इनका आंसर सेम नहीं है। देखें अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो लॉजिकली राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट निगेशन इनटू पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ प्रूव हो गई है, हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव कर दिया कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, डिफरेंट ट्रुथ वैल्यूज़ इन रो 2 एंड रो 3। अब रो 2 और रो 3 में हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों हम कह सकते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखिए एक्सक्लूसिव और के बारे में हमने पढ़ना है। तो यूजेज ऑफ और इन इंग्लिश, अगर हम जैसे हमारे पास जो और है ये क्या है, ये हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, तो हमने अब और एक को पढ़ना है कि अगर हम इंग्लिश में और का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब है। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड और इज समटाइम्स यूज इज इन एन इंक्लूसिव सेंस पी और क्यू और बोथ। फॉर एग्जाम्पल आई शैल बाय अ पेन और अ बुक, कि I shall buy a pen or a book. In the above statement, if you buy a pen or a book, in both cases the statement is true.
अगर इस केस में कहें कि अगर हम पेन भी बाय करना चाहते हैं और बुक भी ख़रीदना चाहते हैं तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो सकती हैं। हम एक टाइम पे पेन भी ख़रीद सकते हैं और बुक भी ख़रीद सकते हैं। एंड इफ़ यू बाय बोथ पेन एंड बुक देन स्टेटमेंट इज़ अगेन ट्रू। अगर हम दोनों को ख़रीदना चाहें तो भी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर अलग अलग चीज़ों को ख़रीदना चाहें तो भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। दस वी से इन द अबव स्टेटमेंट वी यूज़ और इन इंक्लूसिव सेंस। तो हम यहाँ पर जो है और यूज़ कर रहे हैं इंक्लूसिव सेंस में। द वर्ड और इज़ समटाइम्स यूज इन एन एक्सक्लूसिव सेंस। अब और जो है हम इसको एक्सक्लूसिव सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी और क्यू बट नॉट बोथ। अब यहाँ पर एक टाइम में एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो पी ट्रू होगा या क्यू ट्रू होगा, दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। एज इन द बिलो स्टेटमेंट, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में देखिए आप, टुमारो एट 9 आई विल बी इन द लाहौर और इस्लामाबाद। अब कल मैं है 9 बजे या तो इस्लामाबाद में होगा या लाहौर में होगा। अब देखिए अब यहाँ पर और को एज ए एक्सक्लूसिव इस्तेमाल करें। इंक्लूसिव और तरह का होता है और एक्सक्लूसिव और का जो हमारे पास आंसर है वो लॉजिक्स में और तरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए अब एक्सक्लूसिव और में कल 9 बजे या तो मैं इस्लामाबाद होऊंगा या लाहौर में। 9 बजे मैं एक टाइम पे एक जगह ही हो सकता हूँ, 9 बजे कल 9 बजे नहा, तो अगर मैं इस्लामाबाद में है हूँ ना तो लाहौर नहीं हो सकता, अगर मैं लाहौर में होऊंगा तो इस्लामाबाद में नहीं हो सकता। नाउ इन द अबव स्टेटमेंट वी आर यूजिंग और इन एक्सक्लूसिव सेंस। अब इस एग्जांपल में हम और को एक्सक्लूसिव सेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ द बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन वी से वी हैव फॉल्स ऑफ एफ फॉर द स्टेटमेंट। While defining a disjunction, the word or is used in its inclusive sense. Therefore, the symbol or means the inclusive or. अब देखिए एक्सक्लूसिव और में एग्जांपल देखिए यहाँ पर, व्हेन और इज़ यूज इन इट्स एक्सक्लूसिव सेंस द स्टेटमेंट पी और क्यू मीन्स पी और क्यू बट नॉट बोथ, और पी और क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू विच ट्रांसलेट्स इनटू सिंबल्स एज P or Q and negation P and Q, it is abbreviated as P exclusive or P XOR Q। अब देखिए XOR इसको पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और। ये जो हमारे पास साइन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको हमने सर्कल किया प्लस के साइन को, ये इसका साइन का मतलब है एक्सक्लूसिव और इसको पढ़ना कैसे XOR, हम इसको XOR पढ़ते हैं, ठीक है। इसको XOR पढ़ना है। अब देखिए यहाँ ट्रूथ टेबल हमने बनाया है XOR का, कि इसका क्या मतलब है। पी और क्यू दो वेरिएबल हमने ले लिए, एक हमारे पास पी है और एक हमारे पास क्यू है। अब देखिए दो वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो ट्रूथ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 4 ट्रूथ वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें अगर 4 ट्रूथ वैल्यूज़ होने चाहिए तो 2 ट्रू होंगी 2 फॉल्स होंगी, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अब हमने एक्सक्लूसिव और मालूम करना है। एक्सक्लूसिव और में आपने देखा है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगे तो आंसर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। देखिए दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। अब जैसा कि अभी हमने इंग्लिश में स्टेटमेंट देखी थी कि कल 9 बजे मैं या तो लाहौर में होऊंगा या इस्लामाबाद में होऊंगा, दोनों जगहों पर एट अ टाइम मैं अवेलेबल नहीं हो सकता। जैसे देखिए 9 बजे या तो मैं लाहौर में मिलूँगा आपको या इस्लामाबाद में, ठीक है। या अगर मैं 9 बजे लाहौर में हूँ तो इस्लामाबाद में नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं इस्लामाबाद में कल 9 बजे हूँ तो लाहौर में नहीं हो सकती। इस वजह से देखें ये दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, और अगर एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स है एक वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फॉल्स हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी तो आंसर हमारे पास होगा फॉल्स, और अगर वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट होंगी तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रू, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू आंसर आ गया फॉल्स, ट्रू फॉल्स डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ये ट्रू फॉल्स ट्रू डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आंसर आ गया हमारे पास ट्रू। फॉल्स फॉल्स हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं तो आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रूथ टेबल आप देखें, पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू। अब हमने ये एक्सक्लूसिव और के तौर ये हमने ट्रूथ वैल्यूज़ मालूम करनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हमारे पास, एक वेरिएबल हमारे पास पी है एक हमारे पास वेरिएबल क्यू है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो ट्रूथ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पी की वैल्यू हमारे पास आ गई ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू आ गया ट्रू फॉल्स। हमने मालूम करना है पी और क्यू।
अब आपको मालूम है कि और का मतलब है एक भी वैल्यू हमारे पास ट्रू मिल गई तो आंसर आ जाना है ट्रू। तो ट्रू ट्रू हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आ गया ट्रू। एक वैल्यू फॉल्स है, एक वैल्यू ट्रू है तो आंसर आ गया ट्रू। दोनों वैल्यू जब फॉल्स होंगी तो ही आंसर हमारे पास होगा ट्रू। अब हमने मालूम करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली है, अब हमने मालूम करना है इसकी राइट हैंड साइड जो हमारे पास दूसरे वाला कॉलम है। तो पी एंड क्यू, यहाँ पर पी एंड क्यू में ही आपकी प्रॉपर्टी मालूम है। तो दोनों वैल्यूज जब तक ट्रू नहीं होंगे आंसर हमारे पास ट्रू नहीं होगा। देखिए दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर हमारे पास आ गया ट्रू। अब ये यहाँ पर एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है तो हम आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमने निगेशन पी एंड क्यू मालूम करना है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो आंसर ट्रू, फॉल्स होगा तो आंसर ट्रू, फॉल्स होगा तो आंसर ट्रू, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, इन दो कॉलम्स के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। हमने इन दोनों के दरमियान में एंड ऑपरेशन जो है अप्लाई करना है। देखिए एक हमारे पास वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर आ गया फॉल्स। एक वैल्यू हमारे पास ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो आंसर आ गया ट्रू। एक वैल्यू हमारे पास ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो आंसर आ गया ट्रू। एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स है दूसरी भी ट्रू है तो आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब ये था हमारे पास, हमने एक्सक्लूसिव और मालूम किया है और हमने क्या मालूम किया है, लॉजिकल इक्विवेलेंट को मालूम किया है। अब बेसिकली आप देखें पी और पी एक्सक्लूसिव क्यू इक्विवेलेंट है किसके, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू के, ये हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अगर इसको भी आप मज़ीद एलेबोरेट करें तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। और पी एक्सक्लूसिव और लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है, पी और क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू के। अब आपने इसके अच्छी तरह से कंसेप्ट लेना है और इसका आप जो है ट्रुथ वैल्यूज़ और ट्रुथ टेबल्स बना के देखिएगा। अगर किसी पॉइंट का समझ नहीं लेगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।